तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करें कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, ठीक है। कह रहा कि क्या ऐसा एक पार्क बनाना संभव हो जिसका परिमाप 80 मीटर हो तथा उसका क्षेत्रफल कितना दे दिया हो 400 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। चलिए हम पता कर लेते हैं, यदि ऐसा संभव है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके हमको दिखाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। हमको पार्क का लंबाई और चौड़ाई नहीं पता, तो मान लेते माना पार्क की लंबाई कितना मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। मान लेंगे माना, ठीक है। पार्क की लंबाई बराबर कितना मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई कितना मान लेते हैं, y मान लें, नहीं y नहीं मानेंगे, ठीक है। y मानेंगे तो द्विघात समीकरण बनवा नहीं करेगा। अच्छा बताइए अब तो चौड़ाई कितना माने, कोई कंडीशन भी नहीं दिया लेकिन हमको परिमाप दिया, यदि परिमाप दे दिया तो परिमाप का प्रयोग करके हम लोग चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिख लेंगे चूंकि परिमाप बराबर यानी परिमाप आयत यानी पार्क का परिमाप बराबर कितना दे दिया 80 मीटर दे दिया। अब परिमाप का फार्मूला होता है, ठीक है। परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे दिया 80 दे दिया, ठीक है। 2 को इधर भेज देगा, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी लंबाई कितना माने इसके स्थान पे x लिख लीजिए प्लस कितना हो जाएगा चौड़ाई बराबर है कितना हो जाएगा 80/2 हो जाएगा। तो उसका काट दीजिए x प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 में 2 से भाग करेंगे कितना 40 हो जाएगा। x को उधर भेज दीजिए तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 है उधर जाकर के -x, 40 - x मीटर। देख लीजिए लंबाई x था तो चौड़ाई कितना मिल गया 40 - x मिल गया। अब क्षेत्रफल दे दिया कितना 400 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। लिखेंगे चूंकि पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया 400 मीटर स्क्वायर। अब पार्क का क्षेत्रफल निकलता कैसे है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है पार्क का क्षेत्रफल कितना दे दिया 400। तो लंबाई कितना निकाले हैं x निकाले हैं, चौड़ाई कितना निकाले हैं कितना 40 - x निकाले हैं, ठीक है। दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल कितना दे दिया 400 के बराबर। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, x का गुणा 40 में करेंगे कितना हो जाएगा 40x का गुणा x में करेंगे तो -x² बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ये कर सकते हैं, सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है। चलिए तो उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा बराबर x² उधर जाकर के +x² हो जाएगा, 40x उधर जाकर के -40x हो जाएगा। इधर कितना है पहले से 400 पहले से ही है, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए है पूरा पहले है, 0 को बाद में लिख लेते हैं कितना हो जाएगा x² - 40x + 400 बराबर 0, ठीक है। देखिए एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब ये पता करेंगे क्या ऐसा संभव है पार्क बनाना, कब संभव होगा, तो इसका पहले नंबर का क्या करेंगे मूलों की प्रकृति। यदि मूल क्या मिल गए काल्पनिक मिल गए तो कह देंगे संभव नहीं है, वास्तविक मिल गए तो कह देंगे संभव है, ठीक है। चलिए लिख लेंगे हम मूल निकालने के लिए हमको ABC का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसकी तुलना ax² + bx + c करेंगे तो a बराबर मिल जाएगा कितना 1 मिल जाएगा, b बराबर कितना मिल जाएगा -40 मिल जाएगा, तो c बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ 400 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ का निकालेंगे हम लोग d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना मिलेगा -40 का वर्ग -4 गुणे a का मान 1 और c का मान कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो d बराबर माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 40 का वर्ग 4 का वर्ग 16 और 0 का वर्ग 00, ठीक है। -4 का नाम 4 4 चौको 1600 इसमें भी आ गया। तो d बराबर कितना मिल गया 1600 में से 1600 घटाइए तो 0 आ गया, d का मान 0 आ गया, अतः मूल क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। यानी अतः मूल क्या होंगे बराबर होंगे, मूल बराबर होने का मतलब जो लंबाई और चौड़ाई होगा वो बराबर होगा। अतः जब मूल हमको d का मान 0 मिल गया यानी माइनस में नहीं मिला है, तो जब माइनस में नहीं मिला तो यानी संभव है, ठीक। जब माइनस में जाता तब नहीं संभव होता, ठीक है। तो लिख लेंगे इसलिए, ठीक है। क्या पूछा क्या पार्क बनाना संभव है, तो लिख लेंगे इसलिए पार्क बनाना क्या है संभव है। और जब पार्क बनाना संभव है तब संभव कारक उसकी लंबाई और चौड़ाई को भी ज्ञात करके दिखाइए। तो लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो इसी का गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करेंगे कैसे, यानी ऐसी कौन सी संख्या है कि जोड़ले पे -40 हो जाए, गुणा के लिए पे 400 हो जाए, ठीक है।
तो 20 गुणे 20, 20 20 40, 20 20 एम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या तो चलिए इसको कई के नियम द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं, तो क्या फायदा द्विघाती सूत्र लगाने से। चलिए इसका गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। ठीक है, तो इसको दो पार्टों में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 20x फिर माइनस 20x, 20 20 के नाम जाएगा 40 माइनस माइनस प्लस 20 20 20 20 सही में 400 हो जाएगा। तो यहाँ 400 लिख लीजिए बराबर 0। इसमें से x कामन ले लीजिए, x कामन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 20 बचेगा। यहाँ में देखिए क्या कामन मिलेगा, तो यहाँ 20 है तो यहाँ 20 है, लेकिन यहाँ माइनस लाना तो माइनस 20 कामन ले लीजिए, कितना बचेगा x माइनस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि माइनस कामन लिया तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 20 20 सही है 40 यानी 20 बच जाएगा बराबर 0। देखिए सेम सेम है दोनों सेम है, तो लिख लीजिए x माइनस 20, यहाँ पर भी देखिए x और 20 बचा तो x माइनस 20 बराबर 0। दोनों सेम है, लिख सकते हैं x माइनस 20 का कौन सी होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको 0 बराबर करेंगे यानी x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। बताइए x क्या माने थे हम, लंबाई माने थे, लंबाई कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो ये 20 मीटर, x का मान 20 यहाँ रखेंगे, चौड़ाई कितना मिल जाएगा 40 में से 20 घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे अतः लंबाई यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई यानी 40 में से चौड़ाई कितना मिलता है 40 माइनस x, 40 में से x का मान कितना 20 घटाएंगे, 40 में से 20 घटाइए कितना मिल जाएगा 20 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था यानी 5वां क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।